हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6। जी हाँ बच्चों, अभी तक हमारे 5 इंटीग्रेशन के लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 है। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन लॉ। तो पहले तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, फिर हम इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बच्चों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन लॉ। तो बच्चों ये फॉर्मूला है, पढ़ लीजिए इसको। इंटीग्रल e की पावर x ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, और इसका आंसर है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो पहले तो आप ये फॉर्मूला डायरी में लिख ले और इसको याद कर ले। बच्चों अब हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और क्यों हम इस फॉर्मूले को कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं वो सीखते हैं। तो चलिए बच्चों कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो चलिए बच्चों सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो बताइए आपका इंटीग्रेशन क्या है? आपका इंटीग्रेशन है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अब क्या करो, इस e की पावर x का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रल को सेपरेट कर लो। तो बच्चों यहाँ आएगा e की पावर x एफ एक्स डी एक्स और इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहा तो आएगा e की पावर x इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो एफ एक्स है इसको फर्स्ट मानना है और जो e की पावर x है इसको सेकंड मानना है। अब लगा दो इसमें फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? फॉर्मूला होता है पहले को छोड़ा दूसरे का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल में पहले का डिफरेंशिएशन, तो पहले का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स और सेकेंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, और लास्ट वाले को कॉपी करना है। जी हाँ बच्चों, लास्ट वाले को कॉपी करना है तो e की पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सेम है और दोनों इंटीग्रल सेम है तो हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, यही वजह है इसका नाम पढ़ने की कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल कैंसिल होते हैं, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। तो बच्चों आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो आप देख लीजिए आपको यही आंसर लाना था। तो बच्चों ये आपका डेरिवेशन है। होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया हो। बच्चों अब हम इस पर क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखिए पहला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रल e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो और इस फॉर्मूले से मैच करने की कोशिश करो। तो मैं आपको बता दूं, कैंसिलेशन लॉ जब भी लगता है जब मल्टीप्लाई में e की पावर x हो। तो देख लीजिए यहाँ मल्टीप्लाई में e की पावर x आ रहा है, ठीक है। आगे क्या है, ब्रैकेट होना चाहिए। जी हाँ बच्चों, ब्रैकेट भी आ रहा है। ब्रैकेट में 2 फंक्शन होना चाहिए, एक एफ एक्स होना चाहिए और एक एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन एक्स, और हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो कॉस एक्स होता है। जी हाँ बच्चों, अगर मैं इसको एफ एक्स लेट कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ये एफ एक्स है, साइन एक्स एफ एक्स है, तो जो cos x है वो क्या है, इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर x और जो साइन एक्स है वो हमारा बन जाएगा एफ एक्स और जो cos x है वो हमारा बन जाएगा एफ डैश एक्स। और बच्चों बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हुआ e की पावर x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स।
बस आ गया आंसर। जी हाँ बच्चों, आंसर आ चुका है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो, e की पावर x 1/x² माइनस 2/x³। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर e की पावर x आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 1/x² आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों इसको fx मान लो, 1/x² को fx मान लो। अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों 1/x² का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको ऊपर ले जाओ, तो x की पावर -2। अब करेंगे डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आएगी और पावर में एक माइनस करेंगे तो x की पावर -3, इसको नीचे लेके आएंगे तो आएगा -2/x³। तो आपने देखा अगर ये fx है तो ये fx का डिफरेंशिएशन है। जी हाँ बच्चों, ये इसका डिफरेंशिएशन है, अभी अभी आपने देखा। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है e की पावर x इंटू में क्या है fx प्लस c। और बच्चों बताओ fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू है 1/x²। इसको जमा के लिख दो, e की पावर x/x² प्लस c। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 + 10x। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो e की पावर x को बाहर रहने दो और sec x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा? e की पावर x बाहर और sec x का मल्टीप्लाई करा तो आएगा sec x, और इधर मल्टीप्लाई करा तो आएगा sec x 10x। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ sec x है और यहाँ sec x का डिफरेंशिएशन है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। तो आप लिख दीजिए, इसको क्या मानेंगे, आगे वाले को क्या मानेंगे बच्चों? sec x को मानेंगे fx, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आप देख लीजिए, वो क्या बन जाएगा f'(x). तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x। ठीक है, तो ये बन गया हमारा fx, ये बन गया हमारा f'(x), और हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है? e की पावर x, फॉर्मूला है e की पावर x इंटू fx प्लस c, और fx की वैल्यू कितनी है? fx की वैल्यू है sec x। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x² dx। तो चलिए बच्चों बताओ ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सेम आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको fx मानूंगा तो ये बन जाएगा f'(x), मतलब ये जो है इसी का डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों डायरेक्ट बता दो इसका आंसर क्या होगा। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या है? e की पावर x इंटू में fx, और fx कौन है? ये वाला fx हुआ, ठीक है, और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा f'(x). तो हमारा आंसर आएगा e की पावर x इंटू में क्या आएगा? जी हाँ बच्चों, इंटू में आएगा fx की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x प्लस c। जी हाँ बच्चों, एक लाइन में आंसर आ गया। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx। तो करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखो, इस फॉर्मूले को देखो, तो आप ये पाओगे कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। ये वाला फॉर्मूला जब भी लगता है जब e की पावर x हो। जी हाँ बच्चों, x होना चाहिए, मतलब उसमें आगे उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पर x तो है लेकिन कोफिशिएंट 2 आ रहा है, बल्कि यहाँ पर तो कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो बच्चों क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम पावर को t मान लेते हैं। जी हाँ बच्चों, इस
पावर को क्या मान लेंगे t, तो 2x को हमने क्या माना t। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आएगी t/2, क्या आएगी t/2। अब करो इसका डिफरेंशिएशन तो आएगा dt/2। अब ये वैल्यूज ऊपर पुट कर दो। तो बच्चों बताओ ये वैल्यूज ऊपर पुट करी तो क्या आएगा, यहाँ आएगा e की पावर t, और यहाँ पर हमने x को रखा t/2, तो x को t/2 रखा, सॉरी x को क्या रखा t/2, तो माइनस साइन t/2 प्लस 2 cos t/2, और इनटू में dx है, dx की वैल्यू क्या है dt/2। ठीक है बच्चों, अब ये वाला 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर, और e की पावर t चल रहा है। अब बच्चों ध्यान से देखो, माइनस साइन टी मतलब साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, मतलब ये नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पर प्लस साइन है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस, लेकिन यहाँ तो प्लस आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं होता। लेकिन अगर आप उल्टा सोचो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करने की सोचूं तो मुझे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मिल सकता है, मतलब यहाँ उल्टा लिखा है तो आप इसको 2 cos t/2 को आगे लिख दो। जी हाँ बच्चों, यहाँ उल्टा लिखा है तो आप इसको अरेंज कर लो, इसको उठा के आगे कर लो, तो 2 cos t/2 को आगे करा और इसको पीछे करा, तो माइनस साइन t/2 और लास्ट में dt। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल जाएगा, करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन t में बन गया है, जैसे यहाँ पर x में था वैसे ये t में बन गया है, तो चलेगा बच्चों। तो अब हम इस आगे वाले को क्या मान रहे हैं f ऑफ t, क्योंकि ये t में चल रहा है तो हम क्या मान रहे हैं f ऑफ t, तो आएगा 2 cos t/2। अब करो इसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चों 2 तो बाहर रहेगा, और cos t/2 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t/2, फिर t/2 को करेंगे तो t/2 को होगा 1/2। तो देख रहे हो 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको f ऑफ t मानता हूँ तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है माइनस साइन t/2, और हम यही तो चाहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये वाला आना चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, 1/2 आगे चल रहा है, और इसका फॉर्मूला क्या है e की पावर x। बच्चों यहाँ पर x है लेकिन हमारे क्वेश्चन में t चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे e की पावर t इंटू में fx, तो हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा f ऑफ t प्लस c, और f ऑफ t की वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों f ऑफ t की वैल्यू कितनी है e की पावर t, और f ऑफ t की वैल्यू क्या है 2 cos t/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, और लास्ट में बच्चों t की वैल्यू रखना मत भूलना। तो लास्ट में t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है 2x, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा e की पावर 2x, और यहाँ t की जगह 2x रखा तो 2 कट जाएगा, तो आएगा cos x प्लस c। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स e की पावर x। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई में e की पावर x आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हो इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लग नहीं सकता, तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले तक ले जाएंगे। अब कैसे ले जाएंगे वो आपको सीखना है। तो सबसे पहले बच्चों इस e की पावर x को आगे ले आओ। जी हाँ बच्चों, कभी भी मल्टीप्लाई में e की पावर x आ जाए तो समझ जाना कि आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, हर बार नहीं लेकिन आप आइडिया तो लगा ही सकते हो कि इसमें भी e की पावर x आ रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों e की पावर x को हमने आगे लिखा, ब्रैकेट बनाया और यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। बच्चों अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे। जी बच्चों अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, तो साइन एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2, और 1 माइनस कॉस x का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। अब आप सेपरेट कर लो। तो जी हाँ बच्चों सेपरेट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 अपॉन में 2
साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, और इधर सेपरेट करेंगे तो माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन में 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखते चलो, तो ये 1/2 ही रहेगा, और ये 1 साइन स्क्वेयर होता है कॉसेक स्क्वेयर एक्स बाई टू। यहाँ 2 कट जाएगा, एक साइन भी कट जाएगा, तो यहाँ कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट एक्स बाई टू। बच्चों अब इसको ध्यान से देखो, जम तो गया है लेकिन ये उल्टा जमा है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करने की सोचेंगे तो जरूर ये मिल जाएगा। तो यहाँ उल्टा लिखा है, तो आप इसको अरेंज कर लो। तो जी हाँ बच्चों, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे आगे, तो ये पूरा माइनस भी लिखना है। जी हाँ बच्चों, माइनस समेत लिखना है, क्योंकि ये माइनस का टर्म है, तो इसको आगे लिखेंगे। तो माइनस कॉट एक्स बाई टू को लिखा आगे और इसको लिखा पीछे, तो 1/2 कॉसेक स्क्वेयर एक्स बाई टू डी एक्स। बच्चों देख लीजिए, हमने फॉर्मूले तक लेके आ गए हैं। अब हमें केवल चेक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं। अगर इसका डिफरेंशिएशन ये आता है तो हम 100% श्योर हो जाएंगे कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो वो भी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो बच्चों, आगे वाले को मान लो एफ एक्स। जी बच्चों, इसको क्या मान लेते हैं, तो आगे वाले को मान लेते हैं एफ एक्स। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई टू। अब करो इसका डिफरेंशिएशन। बच्चों कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वेयर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू करेंगे तो एक्स बाई टू का क्या आएगा, 1/2। तो आप चेक कर लीजिए बच्चों, यही आ रहा है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, सॉरी इंटीग्रल नहीं आएगा, फॉर्मूला क्या है, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x ही आएगा, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो बाहर माइनस, बाहर क्या आएगा बच्चों, बाहर आएगा माइनस इंटू कॉट एक्स बाई टू प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है e की पावर x इंटू में 2 प्लस साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि आगे e की पावर x आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो e की पावर x को तो आगे ही चलने दो और एक ब्रैकेट लगा दो। अब आप यहाँ पर साइन 2x का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2x का होता है 2 साइन x कॉस x, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस स्क्वेयर x। अब आप क्या करो, नीचे वाले को सेपरेट कर लो। तो अगर हम नीचे वाले को सेपरेट करेंगे तो 2 अपॉन में आएगा कॉस स्क्वेयर x, और यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो आएगा 2 साइन x कॉस x अपॉन में कॉस स्क्वेयर x। अब आप काटा पीटी कर लीजिए बच्चों। तो काटा पीटी करेंगे, एक चीज़ और है, आप 2 कॉमन ले सकते हो। जी हाँ बच्चों, 2 कॉमन ले सकते हो, तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स होता है सेक स्क्वेयर एक्स, और यहाँ एक कॉस कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा है, क्योंकि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो जरूर सेक स्क्वेयर एक्स आ जाएगा। तो हम इसको उल्टा लिख देंगे। जी हाँ बच्चों, जमा कर लिख देंगे। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, 10x, और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वेयर एक्स। तो बच्चों आप समझ गए होंगे। अब हम इसको क्या मान लेंगे, अब हम इसको मान लेंगे एफ एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो 2 चल रहा है बच्चों, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है e की पावर x इंटू में क्या आता है, इंटू में आता है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 10x। आगे आंसर बच्चों, और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 2 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में e की पावर x बाई 2 डी एक्स।
चलिए बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। फॉर्मूला जब भी लगता है जब e की पावर में x होना चाहिए, लेकिन बच्चों यहाँ पर तो x/2 आ रहा है, मतलब हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा नहीं सकते। तो मैंने अभी भी आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पावर को ही t मान लेते। तो बच्चों x/2 को t मान लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2t। अब करो डिफरेंशिएशन, तो 2 बाहर और t का डिफरेंशिएशन dt। अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिए और इसको उठा के आगे लिख दो। जी बच्चों, e की पावर वाला टर्म आगे आना चाहिए, तो हम इसको आगे लिखेंगे। तो e की पावर और x/2 को t मानना, तो यहाँ t आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट 2 की जगह तो 2 लिखेंगे, और साइन और x की वैल्यू क्या है 2t, तो यहाँ पे 2t आ जाएगा, और अपॉन में 1 प्लस कॉस x की जगह 2t, तो यहाँ भी 2t आ जाएगा, और लास्ट में dx है, और dx की वैल्यू क्या है 2dt, तो 2 बाहर और dt अंदर। अब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 चल रहा है बाहर, e की पावर t बाहर, 2 को 2 लिखा, और साइन 2t का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 2 साइन t cos t। और बच्चों नीचे भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म लगाएंगे, तो 1 प्लस कॉस 2t का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t। तो बच्चों आप देख रहे हो 2 से कॉमन लेके नीचे का 2 कट जाएगा। अब सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करेंगे तो बच्चों यहाँ कॉमन लिया तो 1 बचेगा, ठीक है बच्चों, 2 कॉमन लिया तो 1 बचेगा। तो सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन में क्या आएगा, 1 अपॉन में आएगा cos स्क्वायर t, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो साइन t cos t अपॉन में क्या आएगा cos स्क्वायर t। तो बच्चों लगभग इसी के जैसा क्वेश्चन बन गया है, तो कर लेते हैं इसके आगे। तो cos से cos कट जाएगा, तो बच्चों आप समझदार हो, तो साइन बाय cos को हम आगे लिखेंगे जो बन जाएगा 10t, और 1 बाय cos स्क्वायर t को पीछे लिखेंगे जो बन जाएगा sec स्क्वायर t। और मैंने कहा था इसी टाइप का क्वेश्चन बन चुका है, और इसका आंसर मतलब इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला और बाहर 2 चल रहा है, और फॉर्मूला क्या है e की पावर x fx, लेकिन ये t में चल रहा है, तो e की पावर t f ऑफ t। तो f ऑफ t क्या होगा बच्चों, f ऑफ t होगा आगे वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 10t। और बच्चों लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना। t की वैल्यू क्या थी x/2। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस 3 e की पावर x अपॉन में x प्लस 5 का होल क्यूब dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप i मान लीजिए, ये बच्चों क्या मान लीजिए i, और e की पावर x को आगे लिख दो। तो जल्दी से e की पावर x को आगे लिख दो। बच्चों ध्यान से देखो, नीचे x प्लस 5 है, ऊपर x प्लस 3 है, तो समझदार हो तो बताओ ऊपर 5 करने के लिए, क्योंकि यहाँ x प्लस 5 है, अगर मैं यहाँ x प्लस 5 कर दूँ तो सेपरेट करेंगे तो कैंसिल हो सकता है। तो बच्चों हम इस 3 को ऐसा क्या लिख सकते हैं, जी हाँ बच्चों इस 3 को हम क्या लिखेंगे 5 माइनस 2। जी हाँ बच्चों 5 माइनस 2, क्योंकि अगर 5 माइनस 2 करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब गलत तो लिखा नहीं। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है x प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है बच्चों। अब हम इस पर ब्रैकेट लगा देंगे और इसको सेपरेट करेंगे। बच्चों जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो आपका ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो सेपरेट करो, तो इसके अपॉन में इसको लिखा तो एक कट जाएगा, एक कटेगा तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसके अपॉन में इसको लिखा तो 2 अपॉन में x प्लस 5 का होल क्यूब। अब हमको केवल ये चेक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है कि नहीं। तो कर लेते हैं बच्चों। तो आगे वाले को क्या मानेंगे, आगे वाले को fx मानेंगे, तो 1 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, फिर -2 आगे आएगा तो -2 और एक कम करेंगे -3, फिर उसको वापस नीचे लेके आएंगे तो फाइनली बच्चों यही आएगा। तो मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप आराम से करके देख सकते। तो आपने क्या देखा कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये मिल रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बस लगा दो फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, e की पावर x fx, और fx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है बच्चों,
चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर 2x इंटू में 2x माइनस 5 अपॉन में 2x माइनस 3 होल क्यूब dx। तो चलिए बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम पावर को t मानेंगे। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम 2x को क्या मानेंगे t। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी dt बाई टी बाई 2। अब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो dx क्या आएगा dt बाई 2। अब वैल्यू पुट कर दो तो e की पावर t आएगा, क्योंकि हमने 2x को t माना है। यहाँ पर t माइनस 5 आएगा, यहाँ पर t माइनस 3 का होल क्यूब आएगा, t माइनस 3 का होल क्यूब आएगा। और dx कितना है बच्चों dt बाई 2, तो 1/2 बाहर। अब आप चेक कर सकते हो कि ये क्वेश्चन लगभग इसी के जैसा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर -5 को -3 बनाना है। तो कैसे बनाओगे बच्चों, मैं केवल हिंट दे दूँ तो -5 को आप लिख सकते हो -3 और -2, क्योंकि -3 और -2 जुड़ के -5 ही आएगा। और अपॉन में क्या चल रहा है t माइनस 3 का होल क्यूब। तो बच्चों इसके बाद होमवर्क है इसके जैसा कर लेना, इसके बाद सेपरेट कर लेना, इसके अपॉन में इसको लिखना, इसके अपॉन में इसको लिखना, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये वाला आ जाएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखवा दूँ। चलिए तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर e की पावर x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो आप e की पावर x को उठा के आगे लिख दो। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो आप e की पावर x को उठा के आगे लिख दो। तो e की पावर x को आगे लिखा, और बच्चों यहाँ पर लिखा है x प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाए बच्चों, हम यहाँ पर इस 1 को लिखेंगे। जी हाँ बच्चों, इस 1 को लिखेंगे -1 प्लस 2। उससे क्या होगा -1 प्लस 2 दोनों मिलकर क्या आ जाएगा +1, और हमारा नीचे वाले से काम भी बन जाएगा। वो कैसे बनेगा आइए देखते हैं बच्चों। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, जी हाँ बच्चों, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। और नीचे वाले को सेपरेट कर लो, तो नीचे वाले को सेपरेट किया तो आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ चल रहा है 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा। अब आप देख रहे हो ये वाला फॉर्म बन गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले को क्या मानेंगे fx, और चेक करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों आगे वाले को मानो fx, तो fx आएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों यहाँ पर u अपॉन भी लगेगा, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, फॉर्मूले का माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करो तो बच्चों x से x कट जाएगा, और ये 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यही आ रहा है। बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला तो बहुत ईजी है। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है e की पावर x इंटू में क्या है fx, और fx क्या बच्चों, fx है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर e की पावर x dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों का होल स्क्वायर सेपरेट कर लो, और इस e की पावर x को आगे लिख दो, और दोनों का होल स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो आएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब यहाँ लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बच्चों e की पावर x, यहाँ लगा दो बड़ा ब्रैकेट और यहाँ लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जो नीचे वाला है उसको सेपरेट कर लो, जो नीचे वाला है उसको सेपरेट कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक टर्म से एक टर्म कट जाएगा और आपका काम बनता हुआ दिख रहा होगा, तो e की पावर x ये कट गया तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों अब तो इजी बन गया है। अब आप इसको क्या मानेंगे, आगे वाले को fx मानेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कर देते हैं। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर भी हम u/v लगाएंगे। तो u/v क्या होता है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0, फॉर्मूले का माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x। तो आप देख रहे हैं आपका ये तो 0 हो गया, तो आपका फाइनल आंसर है -2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। मतलब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, e की पावर x और इनटू में क्या आएगा fx, और fx कितना है बच्चों, fx है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ बच्चों 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो लिख लीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है e की पावर x 10x प्लस log sec x dx। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों आप ध्यान से अगर देखो तो ये डायरेक्ट जमा हुआ है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन। बच्चों अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो आता है सेक स्क्वायर एक्स, जो ये नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये तो नहीं होता। लेकिन बच्चों अगर आप इसका डिफरेंशिएशन मन में करेंगे तो जरूर ये आ जाएगा। इसका मतलब ये उल्टा लिखा है, तो आप इसको सीधा कर दो। तो बच्चों e की पावर x और इसको उठा के आगे लिख दो, log sec x को लिख दो आगे और 10x को लिख दो पीछे। अब आप समझदार हो तो बच्चों इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे fx और इसका डिफरेंशिएशन करके देखेंगे कि 10x आ रहा है कि नहीं। तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, जब तक मैं ये रब कर देता हूँ। तो बच्चों करो इसका डिफरेंशिएशन, तो उसका आएगा 1/sec x और sec x का होता है sec x 10x, sec x कैंसिल तो आएगा 10x। देखा बच्चों आपने 10x आ चुका है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला क्या है, कैंसिलेशन लॉ, e की पावर x इनटू में क्या आता है fx, fx की वैल्यू क्या है log sec x प्लस c। ठीक है बच्चों, इसी के जैसा ये वाला है, ये होमवर्क दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसी के जैसा है, तो ये आप कर लेना। e की पावर x ब्रैकेट sec x प्लस log sec x प्लस 10x। तो बच्चों ये आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे आने से पहले एक फॉर्मूला आपको समझाना चाहता हूँ, तो वो समझ लीजिए। फॉर्मूला ये है कि एक फॉर्मूला है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला समझ में आएगा तो आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों यहाँ लिखा है log y इक्वल टू x लिखा है, और बेस में बच्चों कुछ नहीं है तो e होता है। बेस में कुछ नहीं है तो क्या होता है, नेचुरल बेस e। बच्चों ये log है, अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, जी हाँ बच्चों, अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा। जी हाँ बच्चों, अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा। तो ये लॉग हट जाता है तो क्या बचेगा बच्चों y, और ये जो बेस e है ये इस से चले आएगा, ये बेस e इस से चले आएगा तो आएगा e की पावर x। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो, मैंने तो समझा दिया है। तो फॉर्मूला क्या है वापस समझ लो। सपोज लॉग संदीप सर इक्वल टू अभिषेक सर है, ठीक है,
और हमने यहाँ पर एंटी लॉग लिया। क्या लिया? एंटी लॉग। जैसे आप एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, तो लॉग हटेगा तो क्या बचेगा? संदीप सर। और ये ई कहाँ जाएगा? ई इससे चले जाएगा तो आएगा ई की पावर ए। ठीक है, और समझना है और समझ लो, लॉग ए इक्वल टू बी है और बेस क्या है बच्चों? ई। अगर यहाँ से लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, लॉग हटेगा तो क्या बचेगा बच्चों? ए। और ये ई कहाँ जाएगा? इस साइड, तो ई की पावर बी। ठीक है बच्चों, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला आप याद करो जब तक मैं ये वाला रब कर देता हूँ। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो इस फॉर्मूले पर बेस्ड है। तो बच्चों लिखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन 10 log x प्लस सेक स्क्वेयर log x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें log x को t मानते हैं। जी बच्चों, इसमें log x को t मानते हैं, सॉरी log x को क्या मानते हैं? t। अब बच्चों यहाँ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। बच्चों जब भी आप एंटी लॉग लेंगे इसका मतलब लॉग हट जाएगा। और बच्चों अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो बेस में क्या मानते हैं? ई मानते हैं। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, लॉग हटेगा तो एक्स बचेगा। और ये ई कहाँ जाएगा? टी की तरफ, तो ई टी की तरफ जाएगा तो ई की पावर टी आ जाएगा। अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डी एक्स, ई की पावर टी का ई की पावर टी, और टी का होता है डी टी। अब ये सारी वैल्यूज ऊपर रख दीजिए। जी बच्चों सारी वैल्यूज ऊपर रखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर चल रहा है ब्रैकेट, यहाँ पर चल रहा है 10 और आपने log x को t माना है तो यहाँ आएगा 10t, और यहाँ भी log x को t माना है तो आएगा sec स्क्वायर t। और बच्चों लास्ट में dx लिखा, और dx की वैल्यू क्या है? dx की वैल्यू है e की पावर t dt। तो देखा बच्चों एक चमत्कार हो गया है। चमत्कार ये हुआ कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले में अपने आप ही कन्वर्ट हो गया, क्योंकि देखो e की पावर t आ रहा है, यहाँ 10t आ रहा है और यहाँ sec स्क्वायर t आ रहा है। तो उसको आप जमा के लिख दो, तो e की पावर t को आगे लिखो, यहाँ पर आएगा 10t, यहाँ पर आएगा sec स्क्वायर t dt। तो बच्चों देखिए फॉर्मूला बन गया है। और फॉर्मूले का आंसर क्या होता है? फॉर्मूले का आंसर होता है e की पावर t इंटू में f ऑफ t कौन होगा? ये होगा कि ये होगा? ये होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है। तो ये फंक्शन क्या हुआ हमारा? f ऑफ t, तो मल्टीप्लाई में आएगा 10t। और बच्चों लास्ट में हमें t की वैल्यू पुट करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर पढ़ने में e की पावर t आ रहा है और यहाँ भी e की पावर t है, और e की पावर t की वैल्यू x है, तो हम e की पावर t की जगह रखेंगे x, और 10t, और t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू log x है, तो यहाँ पे लिखेंगे log x प्लस c। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए बच्चों 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में log x माइनस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसमें भी वही करना है जो अभी इस क्वेश्चन नंबर 15 में किया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले तो आप log x को t मान लो। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो आप log x को t मान लो। अब यहाँ पर एंटी लॉग ले लो। बच्चों क्या ले लो? एंटी लॉग लेंगे तो लॉग हट जाएगा, तो क्या बचेगा? x, और नीचे बेस क्या होती है? अगर कुछ भी बेस ना हो तो नीचे बेस e मानते हैं, और e उधर जाएगा तो e की पावर t, जैसा मैंने यहाँ पर समझाया था। अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो x का होता है dx, e की पावर t का e की पावर t, और t का dt। अब ये सारी वैल्यूज ऊपर पुट कर दो। तो बच्चों यहाँ पर log x को t माना तो 1/t हो गया, यहाँ पर log x को t माना तो 1/t स्क्वायर हो गया, और इनटू में dx है, और dx की वैल्यू क्या है? e की पावर t dt। अब इसको जमा के लिख दो। तो इस e की पावर t को उठा के कहाँ लिख दो?
आगे लिख दो। अब आप देख लीजिए फॉर्मूला बन गया है, यहाँ पर एफ ऑफ टी है और उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/t² आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आएगा e की पावर t इंटू में क्या आएगा एफ ऑफ टी मतलब 1/t। अब वैल्यू पुट कर दो। तो e की पावर t क्या है बच्चों, e की पावर t बराबर x है, तो इसकी जगह x लिख दो अपॉन में t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है log x, और लास्ट में लिखेंगे प्लस c। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है log x प्लस 1/log x dx। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इसमें भी यही लगाएंगे, तो इस क्वेश्चन में भी यही मेथड लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्म लगाएंगे। तो बताइए क्या आएगा, मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पड़ोस वाले में से देख लो। तो बच्चों क्या आएगा, log x को आपने t माना तो यहाँ पर आएगा log t, ठीक है। log x को t माना तो यहाँ आएगा 1/t, और dx की वैल्यू क्या है e की पावर t dt। इसको उठा के आगे लिख दो, इसको उठा के आगे लिख दो तो आएगा e की पावर t log t प्लस 1/t dt। तो आप देख रहे हो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पर fx आ गया है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/t आएगा, मतलब फॉर्मूला लग गया है। तो अप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, e की पावर t इंटू में क्या आएगा बच्चों log t। अब वैल्यू पुट कर दो तो e की पावर t की वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पर x आएगा, और t की वैल्यू क्या है log x। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद लिखिए क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है √1 - sin x अपॉन में 1 + cos x और e की पावर -x/2 dx। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो आप क्या करेंगे, इस पावर को t मानेंगे। तो चलिए जब तक आप करिए, जब तक मैं इसको रब कर देता हूँ। ये बच्चों इसको करना स्टार्ट करें। तो बच्चों क्या करेंगे, हम इस -x/2 को t मानेंगे। तो बताइए बच्चों -x/2 को t माना तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2t। अब करो डिफरेंशिएशन तो आएगा -2 dt। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों बताओ वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल √ पहले इसको लिख दो, और इसको हमने t माना है तो e की पावर में t आ जाएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, √ लिख दो 1 - sin x। और बच्चों x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -2t है, तो यहाँ आएगा साइन, और x की वैल्यू क्या है -2t, अपॉन में क्या आएगा 1 + cos, और x की वैल्यू क्या है -2t, और इंटू में dx है, और dx की वैल्यू क्या है -2 dt, तो -2 बाहर और लास्ट में आएगा dt। ठीक है बच्चों, तो ये -2 लिख दिया, यहाँ पर e की पावर t लिख दिया। अब बच्चों 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं sin² t प्लस cos² t, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, और साइन 2t कितना होता है 2 sin t cos t, और नीचे क्या आएगा बच्चों 1, और ये माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला लग जाएगा। बताओ बच्चों ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab। तो बच्चों ये बनेगा a + b का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा sin t प्लस cos t, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 2 cos² t। अब आप सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करेंगे तो बच्चों ये 2 से तो 2 कट गया, और आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पर आएगा e की पावर t, और यहाँ सेपरेट करा तो साइन t के अपॉन में आएगा cos² t, और यहाँ सेपरेट करा
तो कॉस टी के अपॉन में आएगा कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ क्या आएगा बच्चों। सिंप्लीफाई करेंगे तो बाहर तो चल रहा है माइनस साइन e की पावर टी। बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा सेक टी टेन टी। कितना होगा बच्चों, सेक टी टेन टी। और यहाँ पर एक कॉस कट जाएगा और 1/cos टी कितना होता है, सेक टी। अब बच्चों समझदार हो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये जरूर आ जाएगा। उसको उल्टा लिख दो, तो उल्टा लिखोगे तो e की पावर टी ये आ जाएगा आगे सेक टी और ये हो जाएगा पीछे सेक टी टेन टी डी टी। अब लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो तो क्या आएगा, डायरेक्ट फॉर्म लगा दो तो आएगा e की माइनस क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर x मतलब e की पावर t इंटू में क्या आएगा fx, और fx कौन होगा, आगे वाला। और लास्ट में बच्चों t की वैल्यू पुट कर दो, तो t किसको माना था, -x/2 को, तो यहाँ पर आएगा t की जगह -x/2, यहाँ पर भी t की जगह आएगा -x/2 प्लस सी। और बच्चों सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है तो ये माइनस हट जाएगा, तो एक स्टेप और आएगी e की पावर -x/2 सेक और ये प्लस हो जाएगा तो आएगा सेक x/2 प्लस सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 लिख लीजिए, e की पावर 10 इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वेयर अपॉन में है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो चलिए बच्चों पहली स्टेप बताओ क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे। पहली स्टेप बच्चों हम 10 इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि अभी हम इसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाला फॉर्मूला जब भी अप्लाई कर सकते हैं जब e की पावर में x हो, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इस पावर को t मान लेंगे। तो चलिए बच्चों पावर वाले को t मानेंगे, तो 10 इनवर्स x को t माना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी 10t। ठीक है, अब बच्चों इसका करो डिफरेंशिएशन, तो बताओ 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और t का dt। अब ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो बच्चों बताओ क्या आएगा। इसको तो t माना है तो e की पावर t हो गया, यहाँ लगा दो बड़ा ब्रैकेट, 1 की जगह 1 लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है 10t, तो यहाँ 10t लिख दो। यहाँ पर आएगा 10 स्क्वायर t। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये dx और नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर क्या बन गया है dt, मतलब हम इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे dt। ठीक है, अब इसको जमा के लिख देते हैं बच्चों, तो यहाँ आया e की पावर t और 10t को आगे लिख दो। जी हाँ बच्चों 10t को आगे लिख दो, और ये फॉर्मूला होता है पूरी दुनिया को पता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर टी क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, और आपने देखा फॉर्मूला बन चुका है। जी हाँ बच्चों वो वाला फॉर्मूला बन चुका है, तो क्या आएगा e की पावर t और क्या आएगा इंटू में 10t, और लास्ट में वैल्यू पुट कर दो। तो t की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स x और 10t की वैल्यू क्या है x। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, जी हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। जी बच्चों इस क्वेश्चन में हमें log x को t मानना है, फिर एंटी लॉग लेना है। ठीक है, याद आ गया। तो log x को t लेंगे, फिर एंटी लॉग लेंगे। तो बच्चों डायरेक्ट बता दूं तो x की वैल्यू आएगी e की पावर t। अब कैसे आएगी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया, तो डायरेक्ट लिख दिया है। तो log x को t माना तो x आएगा e की पावर t, तो dx आएगा e की पावर t dt। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा log, और log x को t माना तो आएगा log t, और यहाँ पर t माना तो 1/t स्क्वेयर, और dx कितना है बच्चों e की पावर t dt। बच्चों इस e की पावर t को उठा के आगे लिख दो, इस
जी हाँ बच्चों, dx कितना है e की पावर t dt। अब इस e की पावर t को उठा के कहाँ लिख दो, आगे। बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला अभी बना नहीं है, ध्यान से देखो, क्योंकि अगर हम log t का डिफरेंशिएशन करें तो 1/t² नहीं आएगा, और 1/t² का डिफरेंशिएशन करें तो log t नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर कोई टर्म मिसिंग है। तो बच्चों क्या मिसिंग है वो देखते हैं। बच्चों हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हम log e की पावर t लिखा, log t लिखा और 1/t² लिखा। बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग ये था कि log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, और 1/t यहाँ मिसिंग है, तो हम यहाँ पर 1/t प्लस करेंगे और 1/t माइनस करेंगे, जिससे जो चेन टूट गई थी, जो चेन टूटी हुई थी वो जुड़ जाएगी। अब देखो log t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/t आएगा, और 1/t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि बाहर माइनस भी तो है। तो बच्चों यहाँ पर चेन बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस e की पावर t का इससे इनटू करेंगे और अलग कर लेंगे, और इस e की पावर t का इससे इनटू करेंगे, उसको अलग कर लेंगे, और दो इंटीग्रल बन जाएंगे। कैसे, देख लो। e की पावर t log t प्लस 1/t, ये एक इंटीग्रल अलग हो गया। अब इसका इंटू इससे करो तो बच्चों e की पावर t, और यहाँ पर आएगा -1/t प्लस 1/t²। अब आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला बन गया, क्योंकि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, और यहाँ देखो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मतलब अब हम इन दोनों में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर t इंटू में क्या आएगा, log t, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर t इंटू में क्या आएगा, -1/t। दोनों में e की पावर t कॉमन ले लो, e की पावर t कॉमन लिया तो अंदर क्या आएगा, log t माइनस 1/t, और लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। जी हाँ बच्चों, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो इधर कर देता हूँ। तो बच्चों वैल्यू पुट करेंगे तो e की पावर t की वैल्यू क्या है, e की पावर t की वैल्यू x है, तो यहाँ पर x लिख दो, और यहाँ पर आएगा log t, और t की वैल्यू क्या है, log x, तो यहाँ पर आएगा log x, log x, और यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो तो आएगा 1/log x। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं है, लेकिन वो IMP है, तो मैं करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा और ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी कर लेते हैं। तो लिखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, IMP लिख लेना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है, x प्लस साइन x अपॉन में 1 प्लस कॉस x। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत IMP है, लेकिन ये इस फॉर्मूले पे नहीं होगा, लेकिन ये IMP है तो करवा देता हूँ बच्चों। इसमें भी कैंसिलेशन लॉ ही लगेगा, लेकिन ये वाला नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को लिख लो, वेरी मोस्ट IMP, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर हम साइन x का लगाएंगे फॉर्मूला। साइन x का होता है 2 sin x/2 cos x/2, और 1 प्लस कॉस x का होता है 2 cos स्क्वेयर x/2 dx। अब सेपरेट करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे तो x के अपॉन में क्या आएगा, x के अपॉन में आएगा 2 cos स्क्वेयर x/2 dx, और यहाँ सेपरेट करेंगे तो आएगा 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में क्या आएगा 2 cos स्क्वेयर x/2 dx। तो बच्चों इसको जमा के लिख दो तो बाहर 1/2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x sec स्क्वेयर x/2 dx, और यहाँ पर 2 कट जाएगा, एक cos कट जाएगा, तो sin बाय cos कितना होगा, 10 x/2 dx। ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फर्स्ट सेकंड, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो 1/2 चल रहा है बाहर, तो बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे ताकि 1/2 दोनों के इनटू में आएगा, इसलिए 1/2 के बाद बड़ा ब्रैकेट लगाया। अब लगाओ फर्स्ट सेकंड, तो पहले को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है 10x/2, और अपॉन में आता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 1/2, फॉर्मूले का माइनस होल इंटीग्रल के अंदर पहले का डिफरेंशिएशन जो 1 होता है। ठीक है, तो 1 नहीं लिख रहा हूँ।
फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 10x/2, फिर x/2 तो अपॉन में क्या आएगा x का कोफिशिएंट। जी बच्चों, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x/2 अपॉन में क्या आता है x का कोफिशिएंट, लास्ट में dx। और बच्चों ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट वाला इंटीग्रल चल रहा है इसको एज इट इज़ कॉपी करना है, इसको एज इट इज़ कॉपी करना है क्योंकि ये कैंसिल होगा। जी हाँ बच्चों, ये कैंसिल होगा। कैसे होगा देख लेते। अब बच्चों इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 यहाँ भी कट जाएगा, 1/2 यहाँ भी कट जाएगा। तो बच्चों अगली स्टेप क्या आएगी, इधर लिख देता हूँ। तो बताइए बच्चों अगली स्टेप क्या आएगी। तो 1/2 से तो 1/2 कट गया, तो यहाँ पर आएगा x 10x/2 और ये इंटीग्रल आएगा तो माइनस का इंटीग्रल 10x/2 और लास्ट में भी क्या चल रहा है बच्चों, लास्ट में भी इंटीग्रल चल रहा है तो 10x/2 dx। तो बच्चों ध्यान से देखो ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में आता है। इस फॉर्म में से हुआ नहीं है लेकिन यहाँ पर भी इंटीग्रल कट रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी, इसकी थीम क्या है, कैंसिलेशन लॉ। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, x 10x/2 + c। बच्चों इसी टाइप का एक रिवीजन क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी की जैसा है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क है x - sin x अपॉन में 1 - cos x। तो बच्चों ये होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया जिसका नाम क्या था, इंटीग्रेशन बाय कैंसिलेशन लॉ। उस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया, फिर हम उस पर ढेर सारे क्वेश्चन करे। होप आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों अब आते हैं इसके होमवर्क की बारी। अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ क्योंकि कुछ ही देर में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इसके होमवर्क आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फटाफट उनका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए बच्चों अब आती है होमवर्क की बारी। तो बच्चों होप आपने सारे होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब जल्दी से इनको करना स्टार्ट कर दे, नेक्स्ट वीडियो के पहले सारे होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।